हेलो एवरीवन, वेलकम टू नौकरी एस्पिरेंट। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम आपके लिए एसएससी जीडी कांस्टेबल की ब्रह्मास्त्र सीरीज लेकर आए हुए हैं। इस सीरीज में हम आपके साथ हिंदी विषय के 2500 प्लस क्वेश्चन की तैयारी करेंगे। हम आपके साथ जो पेपर आज सोल्व करवाएंगे वो है 18 फरवरी 2019 की शिफ्ट 1 तथा शिफ्ट 2 का पेपर। तो चलिए पहले शिफ्ट फर्स्ट देख लेते हैं। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं तो वो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूलें। पीडीएफ और नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट www.naukriaspirant.com पर जाकर विजिट कर सकते हैं। तो फटाफट से वीडियो को शेयर कर दो और हमारे साथ जुड़े रहो। फिर हम इस सीरीज की शुरुआत करते हैं। आप हमारे साथ सोशल प्लेटफॉर्म के साथ भी जुड़ सकते हैं, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए, आज का हमारा पहला सवाल है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। जो सदा रोता रहता है उसके चेहरे पर खालिस्तान होती है। तो बताइए क्या होती है? खुशी, उदासी, दुखी, हंसी। तो जो सदा रोता रहता है उसके चेहरे पर उदासी होती है। हेलो एवरीवन, हेलो हेलो, वेलकम टू नौकरी एस्पिरेंट। चलिए अगले सवाल का जवाब देखते हैं। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। अपमान। तो अपमान का पर्यायवाची क्या होगा बताइए? अदाकार, उपकार, कुंभकार, तिरस्कार। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? वेरी गुड, बताइए, तिरस्कार। आगे बढ़ते हैं। दिए गए शब्द का विलोम चुनें। संन्यास। संन्यास का उल्टा क्या होगा बताइए? तो हमारा सही जवाब क्या है संन्यास का? सेवक, गृहस्थ, अतिथि, बाहर। तो संन्यास का उल्टा होगा गृहस्थ। सेवक का हो जाएगा गुरु, सेवक का गुरु। अतिथि का हो जाएगा मेजबान, मेजबान। और बाहर का हो जाएगा अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए शब्द का विलोम चुनें। उग्र। उग्र, उग्र का बताओ? अग्रज, अग्र, लड़ाई, शांत। कमेंट करके बताओ। वेरी गुड। उग्र का मतलब होता है गुस्सैल स्वभाव का। तो अब बताओ, उग्र का मतलब होता है गुस्सैल, तो इसका विलोम क्या बनेगा? उग्र का मतलब होता है ये, तो इसका विलोम हो जाएगा शांत। क्या हो जाएगा? शांत। अग्रज का मतलब होता है बड़ा, तो अग्रज का क्या जाएगा? अनुज। अग्रज का क्या जाएगा? अनुज। अग्र का आ जाएगा पश्च। अग्र का मतलब होता है आगे, पश्च मतलब होता है पीछे। और लड़ाई का क्या जाएगा? सुलह। लड़ाई का हो जाएगा सुलह। चलिए, उग्र का हो जाएगा शांत, अग्रज अनुज, अग्र पश्च, लड़ाई का सुलह। आगे बढ़ते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। फल और सब्जियां इतने महंगा हो गए कि भाव पूछने में डर लगता है। तो बताइए किसमें त्रुटि है? वेरी गुड, कमेंट करके बताओ। तो हमारा सही जवाब है इतने महंगा। इसकी जगह क्या आएगा? फल और सब्जियां इतने महंगे हो गए हैं कि भाव पूछने में डर लगता है। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, कल रात 9 बजे आपको जेके की क्लास में भी आना है। क्लास 14 होगी उस टाइम। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। मनुष्य जब किसी के कष्ट को दूर करने का संकल्प करता है तब वह विशेष सुख पर अनुभव करता है। तो बताइए किसमें त्रुटि है? तो हमारा सही जवाब क्या होगा? वेरी गुड, कमेंट करके बताओ। ऑप्शन सी, तब वह विशेष सुख पर अनुभव करता है। आगे बढ़ते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जिसका वर्णन न हो उसको क्या बोलेंगे? शोभनीय, माणिक्य, हिरण्य, अवर्णनीय। बताइए, अवर्णनीय। तो जिसका वर्णन है उसको क्या बोलेंगे? तो हमारा सही जवाब क्या है? कमेंट करके बताओ। अवर्णनीय। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो किस मुहावरे का? तिल का ताड़ बनाना। बताइए, तिल का ताड़ बनाना क्या बोलेंगे इसको? छोटी सी बात को बड़ा चढ़ाकर कहना, तिल को ताड़ में बदलना, किसी बात को अधिक महत्व न देना, पेड़ पर तिल का आना। बताइए, तो हमारा सही जवाब क्या होगा? तिल का ताड़ बनाना। तो राइट आंसर है छोटी सी बात को बड़ा चढ़ाकर कहना। आगे बढ़ते हैं।
दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। विज्ञापन प्रभावकारी होते हैं इसलिए उनका सामाजिक दायित्व बड़ा होती है। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? वेरी गुड, कमेंट करके बताओ। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? वेरी गुड, कमेंट करके बताओ। विज्ञापन प्रभावकारी होते हैं इसलिए उनका सामाजिक दायित्व बड़ा होती है। तो राइट आंसर क्या होगा? बड़ा होती है, बड़ा होता है आएगा। आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। गुंडों के हाथों में लाठियां देखकर उसके खालिस्तान फूल गए। तो क्या फूल गए? फेफड़े, हाथ पैर, मुंह, गाल। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? तो हमारा सही जवाब क्या होगा? गुंडों के हाथों में लाठियां देखकर उसके हाथ पैर फूल गए। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.naukriaspirant.com पर जाकर विजिट कर सकते हैं। यह हमारी वेबसाइट का लोगो है। यहाँ पर आप अपकमिंग एग्जाम, फॉर एग्जाम्पल जीटी, टेट, सी टेट आदि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी यहाँ से आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज क्यूज़ और एमसीक्यू दोनों मिल जाएंगे। यहाँ से आप स्टेट वाइज एग्ज़ाम की तैयारी भी कर सकते हैं। तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनें। जहाँ जाया न जा सके, जहाँ जाया न जा सके उसको क्या बोलेंगे? सुगम्य, सगम्य, कुमज्ञ, अमज्ञ। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? जहाँ जाया न जा सके। तो हमारा सही जवाब है अगम्य। जहाँ जाया जा सके उसको बोलेंगे सुगम्य और जहाँ जाया न जा सके उसको बोलेंगे अगम्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। मुझे समुद्र के खालिस्तान बैठना अच्छा लगता है। किनारे, अंदर, ऊपर, नीचे। तो हमारा सही जवाब क्या होगा? समुद्र का क्या होता है? वेरी गुड, कमेंट आ रहे हैं। मुझे समुद्र के किनारे बैठना अच्छा लगता है। आगे देखते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। चिड़ीघर, चिड़ियाघर, चिड़ियाघर, चिड़ियाघर। तो बताइए कौन सा सही है चारों में से? तो हमारा सही जवाब क्या होगा? वेरी गुड, कमेंट करके बताओ। दोस्तों, लाइक बहुत कम है, आप लाइक ही नहीं कर रहे। एक बार लाइक का बटन दबा दो सभी। तो चिड़ियाघर। आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। दादाजी ने खालिस्तान को बुलाया और पौधे लगवाए। तो किसको बुलाया? दुकानदार, मालिक, कुंभकार, दर्जी। तो दादाजी ने किसको बुलवाया? तो हमारा राइट आंसर होगा माली। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। 30 मर खां बनना। तो क्या होगा? अपने को सूरवीर समझना, 30 लोगों को मारना, अपने को अभिनेता समझना, अपने को बुद्धिमान समझना। 30 मार खां, बताइए, मूवी भी है ना एक। तो क्या होगा इसका मतलब? अपने को शूरवीर समझना। आगे बढ़ते हैं। दिए गए अनुच्छेद में कुछ शब्द हटा दिए गए हैं। दिए गए विकल्पों की सहायता रिक्त स्थान भरें। प्रत्येक संख्या के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो चलिए पढ़ते हैं। सोने जैसी बहुमूल्य धातु को खालिस्तान में पूरे संयम के साथ तब तक तपाया जाता है जब तक उसकी खोट खालिस्तान न हो जाए या वह जलकर भस्म न हो जाए। इसलिए हमें भी स्वर्ण की तरह खालिस्तान होकर बाहर निकलने के लिए अपने खालिस्तान में संयम की ज्वाला को हर समय प्रज्वलित कर रखनी चाहिए। जीवन की आकांक्षाओं के बहते हुए प्रवाह को रोककर संयम का बांध बना लेने पर जीवन खालिस्तान कई गुना बढ़ जाती है। तो चलिए पहले पहली लाइन देखते हैं। सोने जैसी बहुमूल्य वस्तु को खालिस्तान में पूरे संयम के साथ से तब तक तपाया जाता है। तो किस में? आग में, हवा में, पानी में, पृथ्वी में। तो हमारा सही जवाब होगा किस में तपाया जाता है? वेरी गुड, आग में। तब और कब तक तपाया जाता है? जब तक उसकी खोट खालिस्तान न हो जाए। तो क्या न हो जाए? हठ मिल अलग वर्षा। तो खोट क्या न हो जाए? तो हमारा सही जवाब क्या होगा? अलग न हो जाए।
या वह जलकर भस्म न हो जाए। इसलिए हमें भी स्वर्ण की तरह खालिस्तान होकर, स्वर्ण की तरह शुद्ध, बुरा, अशुद्ध, ठंडा। तो सोना कैसा होता है? तो स्वर्ण की तरह शुद्ध होकर बाहर निकलने के लिए अपने खालिस्तान में, तो किस में? हृदय, सिर, हाथ, पैर। तो अपने खालिस्तान में, तो हमारा सही जवाब क्या होगा? अपने हृदय में संयम की ज्वाला को हर समय प्रज्वलित रखनी चाहिए। जीवन की आकांक्षाओं के बहते हुए प्रवाह को रोककर संयम का बांध बना लेने पर जीवन खालिस्तान कई गुना बढ़ जाती है। तो क्या बढ़ जाती है? रोग, मृत्यु, भोग, शक्ति। तो जीवन शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। चलिए एक पढ़ लेते हैं। सोने जैसी बहुमूल्य धातु को आग में पूरे संयम से तब तक तपाया जाता है जब तक उसकी खोट अलग न हो जाए या वह जलकर भस्म न हो जाए। इसलिए हमें भी स्वर्ण की तरह क्या होना चाहिए बताइए? शुद्ध होकर बाहर निकलने के लिए बताइए, अपने हृदय में संयम की ज्वाला को हर समय प्रज्वलित रखनी चाहिए। जीवन की आकांक्षाओं के बढ़ते हुए प्रवाह को रोककर संयम का बांध बना लेने पर जीवन शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो बताइए कौन सा सज्जनता ठीक है? तो हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, सज्जनता। ऑप्शन ए वाला ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। बताइए। थोड़ी देर बाद हवा ने असर दिखाया और मन प्रसन्न हो गई। तो क्या हो गई? तो हमारा सही जवाब क्या होगा? मन प्रसन्न हो गया। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। अपने देश को बना कपड़ा पहनना सभी भारतवासियों की प्राथमिकता होनी चाहिए। तो हमारा सही जवाब क्या है? वेरी गुड, कमेंट करके बताओ। अपने देश में बना कपड़ा पहनना सभी भारतीयों की प्राथमिकता होनी चाहिए। तो ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। ध्वज। तो ध्वज का पर्यायवाची क्या होगा? पताका, डंडा, कपड़ा, ब्यार। तो हमारा सही जवाब क्या है? पताका। आगे बढ़ते हैं। इसमें भी बताना है कौन सी लाइन ठीक होगी। व्यक्ति कुसंगति में पड़कर अपने अच्छाइयाँ खो देता है। तो बताइए कौन सी लाइन आएगी? तो सही जवाब क्या होगा? व्यक्ति कुसंगति में पड़कर अपनी अच्छाइयाँ खो देता है। तो ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फिर अगले शिफ्ट का पेपर सोल्व करते हैं। एक बार वीडियो को शेयर कर दो। जो बच्चे नहीं आए हैं वो बच्चे अब आ जाएंगे।